गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री देख रहे थे और सेकंड चैप्टर हम लोग देख रहे थे। सेकंड चैप्टर पे अपन लोग 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके थे और ये हमारा 3rd वीडियो है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि पहले तो देखे थे कि मैटर को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए थे। 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। एक तो प्योर सब्सटेंस मतलब प्योर मैटर की भी बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस, और एक इम्प्योर जिसको मिक्सर बोलते हैं, इम्प्योर में डिवाइड किए थे, इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस हम लोग पूरे डिस्कस कर लिए कि प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में कौन कौन एग्जाम्पल है ये सभी देख लिए थे। बेसिकली इसमें क्या होता था, एलिमेंट और कंपाउंड ये सभी के बारे में देखे। फिर एलिमेंट को 3 पार्ट में देखे, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड, उसका डिफरेंसेस देख लिए। तो प्योर सब्सटेंस हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब अपन लोग स्टार्ट करेंगे इम्प्योर सब्सटेंस, और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाता है, मिक्सचर आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, मिक्सचर आ जाता है। तो हम लोग मिक्सचर से स्टार्ट करेंगे और आगे देखेंगे कि मिक्सचर में क्या क्या है, मिक्सचर होता क्या है, ये सभी चीज़ आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। तो मिक्सचर होता क्या है, सबसे पहली बात करें तो मिक्सचर आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग घरों में खाते भी होंगे मिक्सचर। जो हल्दीराम का मिक्सचर आता है वो भी मिक्सचर खाते हैं, वो भी एक मिक्सचर का ही एग्जाम्पल है। या फिर शुगर सॉल्ट का सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, ये सभी किसका एग्जाम्पल है, सभी मिक्सचर का एग्जाम्पल है। तो हम लोग मिक्सचर बोलेंगे कि इसको वो बाई डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर सिंपली मिक्स्ड, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। हम सिंपली क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, बरोबर है। जैसे कि अगर बात मैं करूं तो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो शुगर और वाटर का सॉल्यूशन क्या करते हैं, हम सिंपली उसमें क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं और तो कुछ करते नहीं हैं। मतलब बात आती है कि यहाँ पे एक कंपाउंड देखे थे, कहाँ पे, प्योर सब्सटेंस में। तो कंपाउंड में क्या एक हमारे पास बाउंडेशन था कि कंपाउंड में हमारे पास ये बाउंडेशन था कि वहाँ पे भी कंबाइंड होता था 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, लेकिन वहाँ पे क्या होता था कि एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होता था। लेकिन मिक्सचर में कोई भी रेशियो नहीं होगा, मतलब वहाँ कंपाउंड में केमिकली कंबाइंड होता था, यहाँ पे कोई भी केमिकली कंबाइंड नहीं होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स कर देंगे, उसी को मिक्सचर बोलते हैं। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो सैंड वाटर, सॉल्ट वाटर को अगर मिला देंगे सिंपली, वो भी क्या कहला जाएगा, मिक्सचर कहला जाएगा। शुगर सॉल्ट को अगर मिला देंगे वो भी मिक्सचर कहलाएगा। एयर में देखते हैं क्या है, बहुत सारे गैसेस हैं और हमारे मतलब कुछ धूल कण भी है, इम्प्योरिटीज़ हो जिसको बोलते हैं। तो हमारा एयर भी क्या है, एक मिक्सचर है। सोडा जो हम लोग पीते हैं वो भी क्या है, एक मिक्सचर ही है, जिसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसको क्या बोलते हैं, सोडा अपन लोग बोलते हैं। तो ये सिंपली मिक्सचर का एग्जाम्पल है। मिक्सचर आप समझ भी गए होंगे कि मिक्सचर किसको बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसका क्या देख लेते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कि क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। जिस तरीके से अपन लोग कंपाउंड में देखे थे कि उसको हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कंपाउंड को फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं करते हैं, केमिकली मेथड से हम लोग सेपरेट कंपाउंड को कर सकते हैं। लेकिन मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो मिक्सचर में पहले तो केमिकली कंबाइंड हुआ ही नहीं है यहाँ पे। तो केमिकली कंबाइंड नहीं हुआ मतलब क्या, फिजिकली कंबाइंड हम उसको किए क्योंकि मिला दिए सिंपली। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिएगा कि कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। कंस्टिट्यूएंट किसको बोलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर, और यहाँ पे अपन बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे अपन लोग ले लेते हैं
सॉल्ट और वाटर का मिक्सर ले लेते हैं। किसका मिक्सर ले लेते हैं? सॉल्ट और वाटर। अब इसमें जो सॉल्ट है और वाटर है, मतलब दो चीज़ से मिलकर बना ये मिक्सचर, सॉल्ट और वाटर से, तो वही सॉल्ट और वाटर क्या कहला जाएगा? कंस्टिट्यूएंट्स। यही सॉल्ट और वाटर क्या कहलाएगा? जिससे मिलकर वो बना है, मिक्सचर बना है, उसको क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो उसी कंस्टिट्यूएंट की बात करा कि कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं? फिजिकल मेथड से इसको अलग कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें, अभी आपको बताया कि हल्दीराम का भुजिया अपन लोग खाते हैं, मिक्सचर खाते हैं, तो उसमें क्या पीनट्स वगैरह होता है, तो उसको हम सेपरेटली क्या करते हैं? मतलब हाथ से भी इसको क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया, मतलब फिजिकली मेथड से कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, सॉल्ट और वाटर सॉल्यूशन मिक्सचर की अगर मैं बात करूं, तो इसको हम कैसे अलग करेंगे? सेपरेट कैसे कर सकते हैं? इसको हम लोग इवेपोरेट कर देंगे। ठीक है, मतलब इस पर बॉयल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। तो इसी को फिजिकल मेथड बोलते हैं। केमिकल मतलब वो लेबोरेटरी में हम इसको करेंगे, तभी वो केमिकल मेथड कहलाएगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक का, इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर्ड और रिलीज एनर्जी। मतलब कि जब ये मिक्सचर बनता है तो कोई भी एनर्जी न तो ज़रूरत पड़ता है उसको बनाने के लिए, और न ही उससे बनने के बाद एनर्जी रिलीज होता है। मतलब अगर यही केमिकल कंबाइंड होता तो ये दोनों होता। उसमें केमिकल कंबाइंड में क्या होता है कि एनर्जी देना भी पड़ता है, और कोई कोई केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज भी होता है। लेकिन यहाँ पे कंपाउंड की तो बात है नहीं, यहाँ पे तो सिंपली क्या करें? फिजिकली रूप से हम मिक्स कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना तो मेरे को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जब मिक्सचर बनेगा, इट्स फॉर्मेशन मतलब मिक्सचर का फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर्ड और रिलीज एनर्जी, ना तो इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा मिक्सचर को बनाने के लिए, और न ही बनने के बाद एनर्जी रिलीज होगा। ठीक, ये भी अपन देख लिए सेकेंड वाला। थर्ड क्या कह रहा है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स्ड। मतलब क्या कि जो भी मिक्सचर है, मिक्सचर किस में आ रहा है? इम्प्योर सब्सटेंस में आ रहा है, और इम्प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, तो मिक्सचर का भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होगा। ये चीज़ भी आप समझ गए। ठीक, अब जैसे देखिए, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब हम इसमें सॉल्ट मिला देंगे और सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये फिर हमारा कहना सही नहीं होगा कि हाँ ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल हो जाएगा। मतलब क्या, उसमें हम क्या मिला दिए? सॉल्ट मिलाए। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं कि ये सॉल्ट जो भी मिक्सचर बनता है तो प्योर सब्सटेंस को ही कंबाइन करने से बनता है। तो आप लोगों का अगर ये कन्फ्यूज़न होगा कि सॉल्ट भी अपने आप में प्योर है, अगर सॉल्ट को हम अगर अलग कर लें, कंपाउंड है सॉल्ट, तो वो भी अपने आप में क्या है? एक प्योर सब्सटेंस। और वाटर जैसे H2O, तो ये भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। और यही दोनों प्योर सब्सटेंस मिला तो ये मिक्सचर बना दिया, फिर ये प्योर नहीं रहा। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये दोनों कोई फिक्स रेशियो में नहीं मिला है। हो सके आप 1 लीटर में 1 चम्मच नमक मिलाए, हो सकता है आप 1 लीटर में 5 चम्मच नमक मिलाए, तो कोई यहाँ पे रेशियो फिक्स नहीं है मिक्स करने का, इसलिए ये इम्प्योर सब्सटेंस में आता है। बरोबर है, समझ गए आप? तो हमारा क्या होता है कि मिक्सचर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अब अपन देख लेते हैं कि कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर के बारे में तो देख लिए कि मिक्सचर होता क्या है, तो कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं? तो मिक्सचर मेनली 2 टाइप के होते हैं।
होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब समझिएगा कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस किसको बोलते हैं। होमोजेनियस मतलब क्या, होमो मतलब क्या होता है, एक समान। एक समान अगर मिक्सचर मिला हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सॉल्ट वाटर का मिक्सचर, एयर, अब एयर को ही आप ले लीजिए, जो भी आपके घरों में एयर में गैसेस होगा, एयर में जो भी मिला हुआ गैस है, जो भी आपके घर में एयर है उसमें जो गैस होगा वही और भी जगह वही गैस होगा। ऐसा नहीं कि आपके घर में एक गैस ज़्यादा होगा और बाहर अगर जाए तो एक गैस कम हो जाए, ये चीज़ है। ठीक, तो ये आप समझ गए हो कि होमोजीनियस क्या होता है कि एक मिक्सचर ही होता है। होमोजीनियस भी एक मिक्सचर है, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट कंपोजिशन के साथ मिक्सचर बना हुआ है, मतलब एक समान जैसा बना हुआ है। तो ये समझ गए होंगे आप कि होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं, मतलब देखिए यहाँ डेफिनेशन से समझते हैं, दिस मिक्सचर इज यूनिफॉर्म इन प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। मतलब क्या हुआ कि कोई भी मिक्सचर, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को कि ये क्या है। आप समझिएगा कि इसमें वाटर और शुगर का मिक्सचर है। किसका किसका है, वाटर और शुगर, वाटर और शुगर का मिक्सचर है। तो आप ये समझिएगा कि जो रेड वाला बबल्स है वो शुगर को बता रहा और जो ब्लैक वाला बबल्स है वो वाटर को बता रहा। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि हर जगह मतलब कंप्लीट कंबोशन, मतलब हर जगह शुगर और वाटर मिला हुआ है, एक समान मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा, अब अगर आप शुगर और वाटर का जब मिक्सचर आप पीते हैं तो आपको हर मतलब अगर कम मीठा है तो वो पूरा कम मीठा रहेगा। ऐसा नहीं कि कुछ पार्ट कम मीठा लगेगा और कुछ पार्ट ज़्यादा मीठा लगेगा। तो ये आप समझिएगा यहाँ से, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी है अगर हम कम अमाउंट में उसमें शुगर को मिक्स किए तो कमी अमाउंट में मिलेगा, लेकिन हर जगह मिलेगा, एक समान मिलेगा। तो ये ऐसा मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे एक बार और फिगर को समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि देखिए ये ब्लैक है, वाटर का पार्ट है, ये रेड शुगर का पार्ट है। उसी तरीके से देखिएगा हर जगह क्या है, मिला हुआ वाटर और शुगर। तो हम इसको क्या बोल दिए, होमोजेनियस मिक्सचर बोल दिए। अब हेट्रोजेनियस जब देखिएगा तो फिगर से और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हेट्रोजेनियस क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है द मिक्सचर, ये भी मिक्सचर का ही पार्ट है, द मिक्सचर डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। ठीक है, डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। समझिएगा, कंपोजिशन पहले समझते हैं उसके बाद प्रॉपर्टीज समझेंगे। कंपोजिशन मतलब मिला हुआ। हेट्रोजेनियस का अपन एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी क्या है ना कि आप ऐसा ले लीजिए कि रेड वाला पार्ट क्या है, सॉइल है, मतलब मिट्टी है, और ये ब्लैक वाला पार्ट क्या है, वाटर है। ब्लैक वाला पार्ट क्या है, वाटर है। तो आप देखिएगा कि सॉइल और वाटर को, मिट्टी और पानी को जब आप मिला देंगे तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि मिट्टी क्या हो गया, नीचे बैठ गया। मिट्टी क्या हुआ, नीचे बैठ गया। इस तरीके से ये रेड वाला पार्ट क्या है, सॉइल है, और ये रेड वाला पार्ट कुछ ऊपर है, मतलब कुछ पार्ट मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, कुछ पार्ट मिला हुआ। देखिएगा आप इमेजिन कीजिए इसको कि नीचे वाला पार्ट क्या है, सॉइल है, मतलब मिट्टी है, और ऊपर ब्लैक वाला जो बबल्स है वो क्या है, वाटर है। तो यहाँ नीचे बैठ गया। अब बताइए कि नीचे वाला पार्ट का प्रॉपर्टीज़ अलग होगा और ऊपर वाला पार्ट का प्रॉपर्टीज़ अलग होगा। ठीक, यानी नीचे सॉइल ज़्यादा होगा, ऊपर सॉइल कम होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट कंपोजिशन तो नहीं हुआ, एक समान मिला हुआ तो नहीं है। ये जो हमारा मिक्सचर है ये किसका किसका मिक्सचर है, वाटर और सॉइल का मिक्सचर है, वाटर और सॉइल का मिक्सचर है।
तो ये एक समान तो मिला हुआ नहीं है, और जो भी मिक्सचर एक समान जैसा नहीं मिला हुआ हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोल देते हैं। आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ऑयल वाटर, जैसे ऑयल में आप वाटर मिला दीजिए, पूरे अलग रहेगा, ऑयल अलग रहेगा दिखेगा आपको और वाटर अलग दिखेगा। सैंड वाटर अभी यहाँ पे बताए, सैंड वाटर को आप ऐसा कीजिए, इमेजिन कीजिए कि हम उसको मिलाए और उसके बाद उसको रख दिए, उसके बाद क्या हुआ। और देखिएगा इस प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या कहना है कि डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़, मतलब कि अगर हम ये वाला पार्ट को देखें या फिर ये वाला पार्ट को हम देखें तो यहाँ पे क्या है, जो भी हमारा मिक्सचर यहाँ पे अलग है। ये ब्लैक वाला पार्ट हम वाटर को माने हैं तो यहाँ वाटर ज़्यादा है और सॉइल क्या है, कम है। लेकिन मैं इस वाले पार्ट को लूँ तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉइल ज़्यादा है और वाटर कम है, मतलब कि एक ही मिक्सचर में दो प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा, नीचे अलग ऊपर अलग। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि डज नॉट हैव यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़, मतलब दोनों का यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा। उसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ इसमें भी आप समझ लीजिए कि इसमें क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़, मतलब अगर हम इस पार्ट को देखें तो यहाँ भी हमारा सेम ही रहेगा। अगर इसका क्या है, वाटर और शुगर का मिक्सचर लिए हैं तो यहाँ भी हमारा क्या है, दोनों सेम, मतलब वाटर और शुगर का पार्ट सेम रहेगा और यहाँ भी वाटर और शुगर का पार्ट सेम रहेगा। इसलिए इसका प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, सेम है, और कॉम्पोजिशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन और यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़, इसीलिए बोले इसको। आप समझ गए होंगे। अब देखिएगा, आप सुनते होंगे सॉल्यूशन, मिक्सचर के बाद बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखिएगा किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन जो भी मिक्सचर है ना, मिक्सचर में दो पार्ट हुआ, एक होमोजेनियस और एक हेट्रोजेनियस। तो जो भी होमोजेनियस मतलब जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन वाला पार्ट है उसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। उसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन क्या होता है ये देखिएगा, इट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर। क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन बोल रहे हैं, तो इसको बोल दिए कि इट इज़ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। सब्सटेंसेस मतलब वही वाटर ले लिए अपन, शुगर लिए, इसी को सब्सटेंस बोलते हैं। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकता है, आप इसमें ऑरेंज भी मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये दो से ज़्यादा हो गया, और ये जब बनेगा तो कैसा बनेगा, टू और मोर सब्सटेंसेस का हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। तो यही बोल रहा है कि दो या दो से ज़्यादा भी सब्सटेंस हम लोग उसमें मिक्स कर सकते हैं। द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी टू और मोर, मतलब जो हम मिक्सचर में मिलाएंगे, होमोजेनियस मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा भी मिला सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम लोग जब पढ़ेंगे तो मेनली दो ही कंपोनेंट हम लोग मिलाते हैं। जैसे हमेशा देखते हैं वाटर शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर का सॉल्यूशन, इसी के बारे में देखते हैं। तो मेनली हम लोग दो ही के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हो सकता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिलाकर हमारा मिक्सचर बन सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।